हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉफ्स। सर, आप ये फोटो क्यों लगा के रखे हैं सर? ये क्या है? ये कौन है? ये कौन है जो ऐसे ब्लैक कलर के ड्रेस में बैठे हैं? भाई आप लोगों को बताऊं, ये जो है शख्स, इनका नाम है, एक सेकेंड, इनका नाम है जॉन नैपियर, है ना। इनका नाम है जॉन नैपियर। ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, नॉट है बट थे। ओके सर, आप ये जॉन सर के बारे में हमें क्यों बता रहे हो? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं ना, कल इंडाइसिस खत्म किया, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो इन्हीं की देन है। तो काका जी प्रणाम, नमस्ते करते हैं आपको, है ना। काका जी नमस्ते। ठीक है, अब भाई साहब इनके छत्रछाया में एक टॉपिक इन्होंने डिस्कवर किया। वो टॉपिक जो था, या जो वो चीज थी, वो कौन सी चीज थी भाई जो इन्होंने डिस्कवर किया? सर आप क्या बोल रहे हो? क्या चीज इन्होंने डिस्कवर कर दिया ऐसा? तो भाई साहब इन्होंने डिस्कवर किया है नन अदर देन, एक सेकेंड इसको हम बता दें थोड़ा सा, लॉग, है ना, या तो फिर लॉगैरिथम्स जो हम कहते हैं, है ना। लॉगैरिथम्स जो कहते हैं, या फिर प्यार से जिसे लॉग, ये हिंदी वाला लोग नहीं है ना, इसे क्या कहते हैं? लॉग। नाउ व्हाट इज लॉग? लॉग को अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं ना, तो इसका मतलब होता है ये वो पावर है जिसको, मतलब पावर इन द सेंस, इट इज द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज्ड। एक नंबर चाहने के लिए, एक नंबर पाने के लिए आप कितने पावर तक का किसी नंबर को रेज करते हो, उसे हम लॉग कहते हैं। समझेगा? ये इंग्लिश में बोला, कुछ समझ में नहीं आया, जब एक जो चीजें लिख कर बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सर बताते हैं, चलो शुरू करते हैं। लॉगरिथम्स की अगर अपन बात करें तो मैंने बताया भाई 16th सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया गया। 16th सेंचुरी, है ना। क्यों 16th सेंचुरी? भाई तभी कैलकुलेटर्स ऑब्वियस ही बात है नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, बट यार कैलकुलेशंस तब भी होते थे, तब भी बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते थे। मान लो आपके बड़े बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस वगैरह जो हैं वो कैसे करेंगे, है ना। डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशंस कैसे करेंगे, है ना। तो साइन बोलते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन कॉस थीटा, साइन जो बोलते थे वो कैसे कैसे करेंगे, है ना। तो वो चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथम्स जो है वो डिस्कवर किया गया, जॉन भाई साहब ने किया था। ठीक है, 16th सेंचुरी, राइट। तो व्हाट इज लॉगरिथम्स? तो भाई हम लोग ये देख लिया कि 16th सेंचुरी में ये सब सिर्फ आपको थोड़ा सा बताने के लिए, इतना कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लॉगरिथम्स की बात करें तो लॉगरिथम्स के पहले आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाया, वो क्या है? वो है भाई आप लोगों का इंडाइसिस, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है इंडाइसिस। जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक सेकेंड। हाँ जी, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इंडाइसिस। इंडाइसिस तो सबको पता है भाई, वो नंबर जिसको आप क्या करते हैं, कुछ इंडेक्स देते हैं और आपको कुछ प्रोडक्ट मिलता है। ये तो हमने पढ़ा है ना, यही तो पढ़ा है नंबर। अच्छा, यहां पे बेस क्या है मुझे बताओ? बेस क्या है भाई साहब? बेस है 2, है ना। इंडेक्स क्या है? ये है बेस, ये है बेस। बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये क्या है? इसे हम कहेंगे इंडेक्स। ठीक है, ये रिजल्ट है भाई, ये क्या है? ये आंसर आया है। तो सर लॉग क्या है? देखो लॉग क्या होता है? लॉग बेसिकली इंडेक्स की जानकारी देता है। पहले आप ये समझ लो, लॉग क्या करता है? लॉग इंडेक्स की जानकारी देता है। लॉग क्या करता है? वो इंडेक्स की जानकारी देता है। मतलब सर अगर यही चीज को मैं अगर लॉग के फॉर्म में लिखना चाहूं ना, इसी चीज को अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा लॉग। अब भाई साहब यहां पे बेस क्या है? बेस क्या है? यहां पे बेस है 2। ठीक है, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है 8। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 विल बी क्या? 3। किसकी जानकारी मिली हमें? लॉग से किसकी जानकारी मिली है? 3 की जानकारी मिली, है ना। कि भाई log ऑफ 8 टू द बेस 2 कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब 2 को कितने बार आपको रेज करना पड़ेगा? 8 लाने के लिए आपको 3 बार रेज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आप 2 को कितने बार रेज करोगे कि आपको 8 मिलेगा? तो भाई साहब आप 2 को 3 बार रेज करोगे तो आपको 8 मिलेगा।
ठीक है, ये समझ में आया। लॉग क्या बताता है? लॉग आपको बताता है कि आपको इंडेक्स की बेसिकली क्या करता है, वो जानकारी देता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि किस तरीके से रीड करना है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, बट मैं आगे आपको ये बताता हूं कि लॉग को किस तरीके से आप रीड करोगे, है ना। लॉग को आप किस तरीके से रीड करेंगे, तो यहां लिख लेंगे हम हाउ टू रीड। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा गाइस। हाँ, हाउ टू रीड लॉग्स। लॉग्स को कैसे रीड करेंगे भाई साहब? आप लोग नहीं रहे, लॉग को कैसे रीड करेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग को दिया रहा फॉर एग्जाम्पल log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू x, अगर ऐसा लिखा रहा तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि भाई साहब ये जो b है ना, ये b को हम बोलेंगे बेस, ये b को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बेस। ये जो a है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट। और ये जो x है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पावर। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पावर। ठीक है, इस तरीके से लॉग को रीड किया जाता है। ये जो बेस है, b जो है वो क्या है? बेस। ठीक है, अब इसी को अगर हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे भाई? देखो बेस क्या है, अगर मैं इसी को इंडेक्स फॉर्म में लिखूं, इसी को अगर मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा भाई? बेस क्या है आपका? बेस है b। कितने से रेज किया आपने b को? तो सर आपने b को x के पावर से रेज किया, तो आपको आंसर क्या मिला? a मिला। समझ में आया? देखो हमने क्या किया, बेस है b, ये तो कॉमन रहेगा, बेस b बराबर। आपने क्या किया? b को x के पावर से रेज किया तो आपको क्या मिला? a मिला। समझ में आया? ठीक है, रिलेशन समझ में आया? इंडेक्स का और आपके लॉगरिथम्स का रिलेशन समझ में आया? आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलिए अब इसको रीड कैसे करते हैं तो वो आपको लिखकर बता दूं। तो भाई साहब सबसे पहला, अब सबसे कॉमन जो तरीका है वो क्या है? लॉग ऑफ a टू द बेस b। लॉग ऑफ a टू द बेस b, ये पहला तरीका हो गया रीड करने का। दूसरा तरीका क्या है? लॉग बेस b ऑफ a। लॉग बेस b ऑफ a मतलब सीधा सीधा रीड कर लिया, जो है वो रीड कर लिया, है ना। लॉग बेस b ऑफ a, राइट। तीसरा क्या तरीका है? तीसरा तरीका है द बेस b ऑफ लॉग ऑफ a। ये थोड़ा बड़ा तरीका है, ठीक है। हम जो अपनाएंगे नॉर्मल तरीका, जो सबसे पहला वाला था वो कौन सा था? log ऑफ a टू द बेस b। क्या है भाई log ऑफ a टू द बेस b? वो x है, ठीक है। अभी क्या है, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम हो जाते हैं अदृश्य, ठीक है। कैसे रीड करना है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गए। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि भाई हाउ टू रीड लॉग्स, ये तो हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? लेट अस सी कि भाई अगर हम लॉगरिथम्स को इंडेक्स के फॉर्म में लिखते हैं या इंडेक्स को लॉगरिथम्स के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसा होगा। बिफोर वी मूव ऑन टू सम प्रॉपर्टीज, पहले ये दोनों का रिलेशन अच्छे से समझ लें तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम पहले इंडेक्स की बात करते हैं ना बेटा, तो इंडेक्स हमने पढ़ा है भाई, फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर m इज इक्वल टू n। अब हमें यह पता है कि यहाँ पे a को हम कहते हैं बेस, ठीक है। यहाँ पे m को हम कहेंगे पावर, है ना। और ये जो है दिस इज आवर आंसर, ये क्या है? हमारा आंसर है, राइट। ये तो क्लियर है, ये तो हमने पढ़ा है इंडाइसिस में। नाउ अगर हम बात करें, इसी को अगर आपको लिखना है लॉगरिथम्स के फॉर्म में, इसको अगर आपको लिखना है लॉग के फॉर्म में, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखोगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखोगे लॉग के फॉर्म में, तो यू विल राइट लॉग n
टू द बेस a इज इक्वल्स टू n। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, ये जो a है यहाँ पे ये क्या कहलाया जाता है, ये कहलाया जाता है बेस। ठीक है, ये जो n है आपका, दिस विल बी योर आर्ग्यूमेंट या तो फिर द आंसर। ठीक है, या फिर आंसर, और ये जो m है, ये m क्या है, ये है आपका पावर। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, a को कितने बार रेज करना है, m टाइम रेज करना पड़ेगा n का आंसर लाने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देख लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया रहा 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, ये तो हमें पता है ना, 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 8, ये हमें पता है। बट अगर आपको इसे लॉग के फॉर्म में लिखना है, लॉग के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे भाई यहां पे log ऑफ 8 टू द पावर 2 विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखोगे आप। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 6 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 36। बताओ वाला लॉग के फॉर्म में कैसा लिखोगे, इसको आप लिखोगे लॉग किसका है भाई, लॉग है 36 का टू द पावर टू द बेस 6 विल बी व्हाट 2। लॉग हमें क्या दे रहा है गाइस, लॉग हमें दे रहा है इंडेक्स के बारे में जानकारी दे रहा है कि 6 को आप कितने टाइम रेज करोगे, 6 बार रेज करोगे, है ना, तब जाके आपको 36 मिलेगा, है ना। रेज करोगे मतलब 6 इंटू 6 करोगे, 6 इंटू 6 करोगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो कितने टाइम रेज किया आपने, रेस क्या किया है 2, है ना, रेस क्या किया है 2। तो यहाँ पे आप देखो पावर की हम बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर बेस तो सेम रहेगा, बेस यहाँ नीचे आ जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ये जो 2 है वो यहाँ चला जाएगा और जो 36 है वो यहाँ आ जाएगा। इक्वल्स टू के जो लेफ्ट साइड में होता है ना इंडेक्स के, वो लॉगरिथम में राइट साइड में आ जाता है, और इंडेक्स में क्या होता है, जो इक्वल्स टू के राइट साइड में होता है वो लॉगरिथम में लेफ्ट साइड में आ जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, इंडेक्स में इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो रहेगा वो राइट में चला जाएगा लॉगरिथम्स में, और जो लेफ्ट साइड रहता है वो जो राइट साइड रहता है वो लेफ्ट में आ जाएगा, किसमें, लॉगरिथम्स में। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। इंडेक्स में जैसा रहता है उसका थोड़ा उलट पुलट हो जाता है लॉग के केस में। ठीक है, कुछ तो लॉग कहेंगे, लॉगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, है ना भाई, ये लॉग है, लोग नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार, लेट्स मूव ऑन। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंडेक्स को लॉग में, अब यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पर आपने इंडेक्स को लॉग में कन्वर्ट किया। आपने क्या किया, इंडेक्स को किस में कन्वर्ट किया, लॉग में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई अगर आपको लॉग दिया रहा तो आप उसको इंडेक्स में कैसे बदलोगे, है ना, बहुत आसान है ना। आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपको अगर दिया रहा लॉग 36 टू द बेस 6 इज इक्वल्स टू 2। अरे यार यहाँ पे देखो बेस क्या है, बेस है आपका 6, है ना। आपका इंडेक्स क्या है, ये रहा आंसर, है ना, ये 2, है ना, और आपका आंसर क्या है 36, राइट। देखो वही हुआ जो आपके इक्वल टू के जो इधर था, ये इक्वल टू है, जो इधर था वो यहां चला गया, जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया। वही हुआ यहाँ पे, ये 2 इधर था, यहां आ गया इधर, ये देखो ये 36 यहां था, इधर आ गया ये। ठीक है, चलिए एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं। log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 4। क्या बोला है भाई, 3 टू द पावर 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। समझ में आया क्या ये चीज क्लियर है गाइस। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई इंडेक्स को लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे और लॉग को इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप ये दोनों चीजों का आप एक फोटो ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है अब यार, यहाँ पे लॉग में ना बहुत बेस है
लॉग में बेस होता है ना। तो अगर आप बेस की बात करें, बेस क्या था भाई लॉग में, ये लॉग में बेस क्या था बताओ, ये लॉग में बेस क्या है एग्जैक्टली ये 3s को बेस बोलते हैं मेरे भाइयों, दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों, ये बेस है, ठीक है। अब अगर अपन बेस की बात करें तो लॉग में बेस जो है ना वो दो तरीके से होते हैं, दो तरीके हैं, दो बेस होते हैं। मेरे सोनिया सोनिया वे, गंदा बन गया ना, अच्छे से बनाएंगे। हाँ, दो बेस होते हैं लॉग में, राइट। कौन कौन से दो बेस होते हैं, एक तो रहेगा भाई बेस 10 रहेगा आपका, है ना, एक लॉग में आपको रहेगा बेस 10, और दूसरा जो है वो रहेगा बेस ई, ठीक है। अभी जो बेस 10 है ना, अगर कुछ नहीं भी दिया, कॉमनली यूज बेस 10 होता है, कुछ नहीं रहा तो भी क्या मानेंगे हम कि बेस 10 है ना। अगर कुछ नहीं भी रहा, यहां पे लिख लो, अगर कुछ नहीं भी रहा तो वहां क्या होगा, वहां 10 होगा, 10 होगा। समझ में आया, कुछ नहीं दिया रहा तो वहां पे क्या होगा, 10 होगा, ऐसा हम मानेंगे। अब अगर आपको बोला है भाई बेस ई, तो बेस ई क्यों बोला है यार, ये इर्रेशनल नंबर है, जो भी इर्रेशनल नंबर होते हैं ना, इर्रेशनल नंबर्स, यार ये इर्रेशनल नंबर्स के लिए ई लिखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर, ठीक है। अच्छा, और ये आपके जो 10 वाला जो हिसाब है उसको क्या नाम दिया है, उसको नाम दिया है ब्रिग्स लॉगरिदम, इसे क्या बोला है, ब्रिग्स लॉगरिदम, ठीक है। ब्रिग्स क्यों, अब भाई साहब वो ब्रिग्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला कि यार अगर बेस अलग अलग रहेगा तो बहुत डिफिकल्टी जाएगी, कॉमन बेस रहा तो क्या होता है, बहुत आसान जाता है लॉग को सॉल्व करना, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा और एनहांस किया। जॉन साहब ने जो लॉगरिदम्स बनाए थे उसमें उन्होंने बेस 10 डाला, बस ऐसा, है ना, किसने, ब्रिग्स साहब ने, ब्रिग्स, ठीक है। तो बेस हो गए दो टाइप के, आप इसका भी एक ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब अगर आप यहाँ पे log टू द बेस ई लिखते हैं ना, log टू द बेस, log a टू द बेस ई लिखते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है नॉर्मल लॉग, ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग, ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग। और अगर आप नेचुरल लॉग की बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एल log ऑफ a टू द बेस n, तो ये क्या बन गया है, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या है, क्यों है, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी बस इतना ध्यान रखो, बेस दो टाइप के आएंगे, एक 10 रह सकता है और दूसरा ई रह सकता है। कुछ नहीं दिया रहा तो 10 रहेगा, कुछ दिया रहा तो वहां पे क्या रहेगा, ई, है ना, बाकी जगह ई है, राइट। आई होप ये चीज क्लियर है आप लोगों को। अब यार कुछ इंपॉर्टेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, और वो है प्रॉपर्टीज, है ना। वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि भाई log mn टू द बेस a इज इक्वल्स टू, इसने क्या बोला है, log mn, मतलब दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उसका बेस क्या है, a है, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप लिख सकते हो log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। एक चीज याद रखिएगा, यहां पर क्या है भाई, यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड होगा, ठीक है। दो अलग अलग लॉग्स में, ये एक अलग लॉग बन गया, ये एक अलग लॉग बन गया, यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये एक अलग लॉग बन गया, ये एक अलग लॉग बन गया, उसमें बीच में एडिशन हो रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन। भाइयों बहनों, एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं जाएगा, समझे क्या, ठीक है। दो मल्टीप्लिकेशन है ना, तो क्या बन रहा है, वो एडिशन बन रहा है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं अपन, दो प्रॉपर्टीज बताता हूं, वैसे और भी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी हैं, पहले दो प्रॉपर्टीज बताता हूं, फिर उसके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि भाई आप लोगों को अगर बोला है कि सेकेंड
लॉग m बाय n कोफिशिएंट टाइप का है टू द बेस a, है ना। तो ये क्या रहेगा भाई, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐड किया, तो डिवीजन के लिए लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, पहले जो किया था उल्टा कर रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो डिवीजन के लिए अपन क्या करेंगे, डिवीजन के लिए अपन कर देंगे सब्सट्रैक्ट log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है, राइट। फटाक से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो, लिखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लेना, ये प्रॉपर्टीज लिख लेना कॉपी में, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जल्दी से लिखो। ओके गाइज, आई होप आपने इसको लिख लिया है, ठीक है, लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यार आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस इसी पे, आप लोग को एक दो क्वेश्चंस आप लोग को बता देता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसी पे दो क्वेश्चंस, एक दो, ठीक है। अब यार देखो हम लोगों ने क्या लिखा, बेसिकली हम लोगों ने लिखा है कि अगर log of m into n to the base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a, बराबर, ये हमने लिखा। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कि दो लॉग है, एक है log m टू द बेस a प्लस एक है log n टू द बेस a। अब देखो यार दोनों के बेस सेम है, दोनों की क्या सेम है बेटा, बेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एज log ऑफ m इंटू n टू द बेस a, वही चीज हो गई, ठीक है। अब यहां पर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाऊं तो एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं तो क्या हो सकता है भाई, यहां पर अगर आपको दिया रहा log ऑफ, किसका log बोला है, log ऑफ 3 टू द बेस 5, ठीक है, प्लस log ऑफ नहीं, अरे मैंने उल्टा बोल दिया, log ऑफ 5 टू द बेस 3, log ऑफ 5 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 3। अब देखो यार बेस सेम है, बेस एकदम सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, log ऑफ 10 टू द बेस 3 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्यों हुआ ये, बिकॉज यहां पे एडिशन था, ये दोनों लॉग्स के बीच में क्या था, एडिशन था, ये दोनों लॉग्स के बीच में क्या था, एडिशन था, ठीक है। दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इसी को आप कैसे लिख रहे थे, इसी को आप ऐसे लिख सकते थे ना, log ऑफ 5 इंटू 2 टू द बेस 3, है ना। यही चीज तो आगे जाके फिर ऐसे बनी। समझ में आया, समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। चलो एक और एक बताएं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें कि भाई आप बताओ ये पॉसिबल है क्या, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इंटू log ऑफ 9 टू द बेस 2, बताओ भाई होगा क्या कुछ, अरे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहां पे मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन रहता तो होता, है ना। हाँ, अगर यहां पर आपको दिया रहता एडिशन, अगर यहां एडिशन दिया रहता तो आप लिखते इसे कैसा लिखते, आप लिखते log ऑफ 8 इंटू 9 टू द बेस 2, ये क्या हो जाता, log ऑफ 72 टू द बेस 2। समझ में आया, जमा, ठीक है। चलो एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, log ऑफ क्या बोला है भाई साहब, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखना, क्या बोला है यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी में कि भाई अगर दो लॉग्स दिए हैं आपको और माइनस साइन है, दो लॉग्स कॉमन बेस के साथ में अगर माइनस साइन है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर आपको ऐसा दिया log m बाय n अगर दिया है विथ अ कॉमन बेस, विथ अ बेस, तो आप उसको दो लॉग के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप कैसा करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, एग्जाम्पल कहाँ गया,
हम कहाँ ले रहे थे एग्जाम्पल, ये रहा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये बोला है log ऑफ क्या लेंगे हम लोग, log ऑफ 6 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 2, क्या होगा भाई, क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। log ऑफ 6/3 टू द बेस 2, ठीक है, log ऑफ 6/3 टू द बेस 2, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 2। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक और एक बताओ भाई मुझे, इसका क्या होगा, log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 4। बताओ भाई क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका आंसर, यहां पे क्या होगा, तड़क भड़क, ये बताओ क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई बेस अलग है, अरे भाई साहब बेस अलग है, नहीं होने वाला, समझा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज समझ में आई आपको, क्या है, हमने क्या देखा भाई, log ऑफ m इंटू n अगर दिया रहा टू अ कॉमन बेस, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ m टू द बेस a, ठीक है, प्लस log ऑफ n टू द बेस a, इस तरीके से लिख सकते हैं। या तो फिर अगर आपको ऐसा दिया रहा, दो लॉग्स दिए रहे विद अ कॉमन बेस, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ m इंटू n, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आपको दिया रहा log ऑफ a, है ना, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a, अगर ऐसा दिया रहा तो आप उसको क्या लिखेंगे, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ये दो प्रॉपर्टीज क्लियर है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, log ऑफ a टू द बेस a विल बी व्हाट, 1। याद रखिएगा, log ऑफ a टू द बेस a विल बी व्हाट, 1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं तो इंडाइसिस में हम क्या लिखते हैं, एनी नंबर टू द बेस 1 टू द इंडेक्स 1 विल बी द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पे 5 टू द पावर 1 इज व्हाट, 5 टू द पावर 1 इज 5। अब इसी को अगर आप log के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, ये कैसा लिखा जाएगा, log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया, ऐसा लिखेंगे ना आप, log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज 1, समझा, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है इसी का भाई, log ऑफ a टू द log ऑफ 1 टू द बेस a, log ऑफ 1 टू द बेस a विल बी 0, log ऑफ 1 टू द बेस a विल बी 0। अब यार इसका इंडाइसिस में आप कैसा लिखोगे, इसके इंडाइसिस में एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, है ना, एनीथिंग रेज टू 0 इंडाइसिस में कैसे लिखते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल 9 टू द पावर 0 इज 1। अब इसी को अगर आपको log में लिखना है तो कैसा लिखोगे, आप इसको लिखोगे log ऑफ 1 टू द बेस 9 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया क्या, log ऑफ 1 टू द बेस 9 विल बी 0, ठीक है, समझा। चलो आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज भी लिख लो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मेरे को नया पेज डालना पड़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से। ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तौर पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, तेरी ओर क्या बोला है भाई, अगर आपको दिया रहा नेक्स्ट प्रॉपर्टियां, अगर आपको दिया रहा log m टू द पावर n टू द बेस a, है ना, आपको क्या दिया रहा, log में ही अगर मान लो आपको इंडेक्स दिया रहा कि log m टू द पावर n टू द बेस a, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब ये जो यहाँ पे आपको ये दिया ना पावर, इसको आप यहाँ पहले शिफ्ट कर दोगे, ये कैसे लिखोगे आप, n log m टू द बेस
ए, इस तरीके से लिखोगे बस, ठीक है। और इसी का एक भाई है, इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना वो इसी का भाई है कि log m टू द पावर n टू द बेस a टू द पावर b। क्या बोला मैंने? log m टू द पावर, वापस बताता हूं, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n टू द बेस a टू द पावर b, ठीक है। तो इसको कैसा लिखेंगे भाई? ये जो पावर है ना, इसको log के पहले भगाओ, इसको log के पहले भगाओ। अब ये न्यूमरेटर में ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ चले जाएगा? डिनोमिनेटर में, इसको भी पहले भगा देंगे अपन। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा n बाई बी log m टू द बेस a, ठीक है। ये बन गया। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब आप लोग जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस करेंगे आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए ये दोनों प्रॉपर्टीज को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। वैसे इसमें और दो प्रॉपर्टीज और हैं, वो भी आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। ओ, मैं तो आने का ही हूँ, अरे आजा आजा। और दो प्रॉपर्टीज कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया रहा log a टू द बेस b, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? इसी को आप लिख सकते हैं log a टू द बेस m डिवाइडेड बाय log b टू द बेस m। हमने क्या किया? हमने वो बेस कॉमन लेकर यहाँ पर उसको डिनोट किया है। क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, यू नीड नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। एक और आपको बताऊं तो क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 8 log a टू द बेस b। अब अगर आपको क्या करना है, आपको बेस को log की जगह पे लाना और log को बेस की जगह लाना है, तो सिंपल सी बात है 1 अपॉन log b टू द बेस a हो जाएगा, ठीक है। अब ले लो, थोड़ा भरा भरा लग रहा है ना, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टीज़ है तो इसे नोट डाउन करो, राइट। जल्दी जल्दी कीजिए। ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल कर लेते हैं यार, तो मज़ा आएगा, है ना। तभी तो मज़ा आएगा भाई। एक दो सवाल कर लिया, बुक के ही कर लेते हैं, मॉड्यूल के है, एक्सक्यूज मी, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1, मॉड्यूल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। इससे आसान दुनिया में क्या होगा बताओ? क्या बोल रहा है? log 6 प्लस log 5, उसको कैसे बोल सकते हैं? याद करो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। क्या बोला है भाई? अगर आप लिखते हो, आपको अगर दिया है log a, है ना, प्लस log b, इसको आप कैसा लिख सकते हो? log a इंटू b। बताओ, यहाँ पे अगर आप लिखोगे therefore, ये क्या बन जाएगा? therefore log 6 प्लस log 5, ये क्या हो जाएगा? log 6 इंटू 5। हो, ये क्या हो गया? log 30 हो गया। और रे आंसर बी है। हो, एकदम आसान, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। बहुत आसान, बहुत ही आसान है ना। ये log a इंटू बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर log a प्लस log b को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बात एक ही है, ठीक है। चलिए, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है भाई आप लोगों को कि log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट? log 8 टू द बेस 2, log 8 टू द बेस 2 आपको क्या है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके है ना, 2-3 तरीके हैं। इजी वाला बताता हूँ, कैल्सी में भी इसका सोल्यूशन होता है, बट कैल्सी वाला ये इतने चिंदी क्वेश्चन पे नहीं करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को कैल्सी की भी ट्रिक्स बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को, बट ये क्वेश्चन में नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होगा। इसमें जिसमें समय बचता है वो वाला ट्रिक्स बताता हूँ आप लोगों को। कैसा है भाई? सबसे पहला तरीका जो है ना, पहला तरीका है ना, फर्स्ट टाइप, कैसे सॉल्व करना है? पहला अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच, कि भाई आपको बोला है log 8 टू द बेस 2, ये फाइंड करो। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं log 2 क्यूब
टू द बेस 2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। भाई जब आप ये देख रहे हो, तो इसकी एक प्रॉपर्टी याद करो। अगर आपको दिया रहा log a टू द पावर m टू द बेस b, इसको कैसे लिख सकते हो आप? m चला जाएगा पहले, m इंटू लॉग a टू द बेस b, ऐसा लिख सकते हैं ना, बराबर। अब इसी को लिखो वैसा, ये जो 3 है, ये 3 चला जाएगा पहले, 3 इंटू लॉग 2 टू द पावर 2 टू द बेस 2। अब यार जब आप ये नंबर देख रहे हो, तो आपको एक और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। कौन सी भाई साहब? log a टू द बेस a क्या हो जाता है? 1। अरे रे रे रे, और log 3 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आता है भाई? 3। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोच है, ये पहला अप्रोच है जो आप कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, अब दूसरा अगर आपको एक और अप्रोच में बताऊं तो यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं अपन। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहे सेकेंड तरीका है भाई, है ना, सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या बोल रहा है कि भाई सीधी सी बात है, आपको अगर पूछा है log 8 टू द बेस 2, ये पता करना है, x पकड़ लो इसको। ठीक है, अच्छा अब क्या हम इसको इंडाइसेस के फॉर्म में, इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? देखो भाई क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8, बराबर। 2x इज इक्वल्स टू 8, 2 टू द पावर x विल गिव यू व्हाट? 8। अब आपके पास में दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा बिल्डिंग बना लो, ऊंची है बिल्डिंग, है ना, क्या बोला है? 2 और 8 कैसे जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 3। ये इस तरीके से भी x का वैल्यू निकाल सकते हो 3। या तो फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा प्यार से करो, कैसे भाई? ये अगर आप इसको लिख लो 2 टू द पावर x, इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 3। अब बेस सेम है, यहाँ पे इंडाइसेस का वो प्रॉपर्टी याद करो, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम आ जाएगा, है ना, इक्वालिटी है यहाँ पे, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। ये भी आंसर सेम दे रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ये इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप ये इस तरीके से भी निकाल सकते हो, है ना। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फटाक। ठीक है, हम हो जाते हैं अदृश्य, गायब। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं हम, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि log 3/32/4 क्या होता है? आपको पूछा है log 32/4 कितना है भाई साहब? प्रॉपर्टी क्या बोलती है? log a/b, इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। ओहो, तो इसी को आप लिख दो। क्या लिखोगे? log 32 माइनस log 4। ओहो, याद हो गया। क्या है भाई आंसर? बी। समझ में आया? ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट भी क्या लेना इसका, इतना आसान है, इसका स्क्रीनशॉट भी क्या लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला है कि भाई पता करो log 1 इंटू 2 आई एम सॉरी इंटू 3 क्या है, ये पता करो बोला है। ठीक है, अब सीधी सी बात है यार, अगर आप ये देखते हो तो फिर से एक प्रॉपर्टी ध्यान आना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है? log m इंटू n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, है ना, log n। ठीक है, अब इसको लिखो भाई, इसी को आप कैसे लिखोगे? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। हाँ, आंसर देखो भाई, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ये आ गया। आंसर है ए, राइट।
चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाक से, फॉर स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आज का, आज ज़्यादा नहीं सताऊंगा आप लोगों को, सेम जैसा हम लोगों ने इसके पहले सेकेंड वाला किया वैसा ही क्वेश्चन है, वही अप्रोच लेंगे हम लोग, है ना। आपको क्या पूछा है कि भाई log 0.001 टू द बेस 0.1, है ना, इसका क्या वैल्यू रहेगा। तो सिंपल सी बात है, लेट द log ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.1 बी वॉट, लेट इट बी x। तो भाई पहला तरीका या आप पहला अप्रोच क्या रहेगा आप लोगों का कि जीरो, आप इसको इंडाइसिस के फॉर्म में लिख लेंगे, 0.1 टू द पावर x विल बी इक्वल टू 0.001। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0.1 टू द पावर x, अब इसको लिखो भाई, इसको छोटा करो, 0.1 टू द पावर 4, देयरफॉर बिकॉज इक्वालिटी है, बेस सेम है, तो ये और ये सेम हो जाने चाहिए, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4। ये पहला अप्रोच हो गया, है ना, ये कैसा हो गया, ये पहला अप्रोच, एकदम आसान आसान वाला। नेक्स्ट अप्रोच अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अप्रोच क्या हो जाएगा, सेकेंड अप्रोच, log 0.0001 टू द बेस 0.1। इसको कैसे करेंगे, इसको आप सॉल्व ऐसे लिखेंगे, log 0.1 टू द पावर 4, ये हो जाएगा टू द बेस 0.1। अब पावर है, प्रॉपर्टी याद करो, पावर जाएगा पहले, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू लॉग 0.1 टू द बेस 0.1। हमने देखा था एक और एक प्रॉपर्टी, सेम अगर है log a टू द बेस a अगर आता है तो दैट विल बी 1, तो ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 1, तो दैट विल बी 4। आंसर कहाँ आ रहा है, देखो आंसर बी 4। ठीक है, समझ में आया। तो फटाक से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आज हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, कल इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आ रहा है एंड बहुत आसान है, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, कल कैलकुलेटर की कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, तो मिस मत कीजिएगा कल का क्लास। दोस्तों को बताइए क्लास हो रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है। नाउ आई विल सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स, बहुत ज़रूरी है, राइट। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्लास कैसा लग रहा है। आई वॉज जस्ट सेइंग कि भाई आप लोग जो भी काम करते हैं ना, वो पूरा दिल से करो, भले ही वो पढ़ाई हो, भले ही वो दोस्तों के साथ घूमना हो, भले ही वो कोई भी काम करना हो, कोई भी काम करो तो दिल से करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो दिस वॉज अभिजीत जायसवाल, राइट। नाम याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बी काइंड, स्प्रेड लव, लव योर पेरेंट्स, बाय बाय।